अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल हैं? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम बहुत इम्पोर्टेंट जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेंटेंसेस हैं जो डेली बोलचाल में हमारे इस्तेमाल होते हैं वो भी आपके सामने पढ़े जाएंगे। ठीक है, इसका तर्जमा उर्दू में और इंग्लिश में आपके साथ लिखा जाएगा। ठीक है, और आज का पहला जुमला शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको वक्त पर मिलते रहें। ठीक है, और आज का जो पहला जुमला हम सीखेंगे वो ये है कि मैंने ये मोबाइल ख़रीदा है। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई बॉट दिस मोबाइल। ठीक है, और डॉइच में कहेंगे इश habe dieses Handy gekauft। इश habe dieses Handy gekauft। ठीक है, मैंने ये मोबाइल ख़रीदा है। दीजस हैंडी मैंने ये मोबाइल, और gekauft उसकी खाउफन की परफेक्ट फॉर्म है, वो हम आखिर पे लिखेंगे। ठीक है, ओके। और दूसरे जुमले की तरफ चलते हैं। दूसरा जुमला ये है कि दिस मोबाइल इज़ ऑफ नो यूज़। ये मोबाइल किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप? दिस मोबाइल इज़ ऑफ नो यूज़, ये मोबाइल किसी काम का नहीं है। इसको आप डॉइच में कहेंगे दीजस हैंडी ये मोबाइल ईस्ट नुट्सलोस। ठीक है, नुट्सलोस का मतलब होता है कि यानी ये बेकार है, यानी किसी काम का नहीं है। ठीक है, दीजस हैंडी ईस्ट नुट्सलोस। ठीक है, दिस यानी कि इंग्लिश में कहेंगे दिस मोबाइल इज़ ऑफ नो यूज़, और डॉइच में कहेंगे आप दीजस हैंडी ईस्ट नुट्सलोस। ठीक है, नुट्सलोस का मतलब होता है कि ये बेकार है, इस किसी काम का नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम तीसरे जुमले की तरफ जाते हैं। यू जस्ट कीप स्लीपिंग, तुम बस सोते रहो। ठीक है, अगर आपकी बंदा सो रहा है और आप उसे कहना चाहते हैं भाई तुम सोते रहो, ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू जस्ट कीप स्लीपिंग। ठीक है, और डॉइच में कहेंगे du schläfst einfach weiter। du schläfst einfach weiter, कि तुम सोते रहो, तुम बस सोते रहो। ठीक है, du schläfst einfach weiter। और अगर आपने इसी तरह किसी को ये कहना हो कि यू जस्ट कीप प्लेइंग, तुम बस खेलते रहो। ठीक है, एक बंदा जो है या बच्चा खेलता ही जा रहा है तो आप उससे कहना चाहते हैं कि भाई तुम बस खेलते रहो। ठीक है, यू जस्ट कीप प्लेइंग। ठीक है, आप और इसको आप डॉच में कहेंगे du spielst einfach weiter। du spielst einfach weiter, कि तुम बस खेलते रहो। ठीक है, ओके। अगले जुमले की तरफ मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 5 ये है कि हाउ डिड यू कम इनसाइड, कि तुम अंदर की तरफ कैसे आए। ठीक है, तुम अंदर कैसे आए। ठीक है, एक आदमी अंदर आ जाता है घर के या किसी कमरे में। ठीक है, आप उसे कहते हो भाई हाउ डिड यू कम इनसाइड, और आप इसको डच में कहेंगे वी बिस्ट दू राइन gekommen। Wie bist du reingekommen, कि हाउ डिड यू कम इनसाइड, कि तुम अंदर की तरफ कैसे आए। Wie bist du reingekommen, कि तुम अंदर कैसे आए। ठीक है, गुड। और अगला जुमला देखें। और अगर अगला बंदा ये कह सकते हैं कि मुझे अंदर लाया गया। ठीक है, मैं खुद नहीं अंदर आया, कि आप ये कहते हैं जी मुझे अंदर लाया गया, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज ब्रॉट इनसाइड, और डच में कहेंगे Ich wurde hineingebracht। Ich wurde hineingebracht, कि I was brought inside। Ich wurde hineingebracht। ठीक है, कि मुझे अंदर लाया गया। और अगला जुमला है कि वेयर इज़ योर बाइक, कि तुम्हारी साइकिल कहाँ है, तुम्हारी बाईसाइकिल कहाँ है। ठीक है, तो आप उसको कहेंगे वेयर इज़ योर बाइक इंग्लिश में, और डॉइच में कैसे कहेंगे वो इज़ डाइन फारड। वो इज़ डाइन फारड, फारड कहते हैं इसको साइकिल को, जो बाईसाइकिल होती है ना उसको। ठीक है, वो इज़ डाइन फारड, वेयर इज़ योर बाईसाइकिल। अच्छा, अगर आपकी बाईसाइकिल चोरी हो गई है, ठीक है, आप उनको कहना चाहते हैं कि भाई मेरी बाईसाइकिल जो है वो चोरी हो चुकी है, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल माई बाइक गॉट स्टोलन। ठीक है, माई बाइक गॉट स्टोलन इंग्लिश में कहेंगे, और डच में कहेंगे माइन फारड wurde gestohlen। ठीक है, माइन फारड wurde gestohlen, कि मेरी जो साइकिल है चोरी हो गई है। ठीक है, mein Fahrrad wurde gestohlen। और अगला जुमला देखें कि आई हैव नथिंग टू गिव, कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है,
मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव नथिंग टू गिव। आई हैव नथिंग टू गिव कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इश habe nichts zu geben, ठीक है। इश habe nichts का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। zu geben देने के लिए, ठीक है। इश habe nichts zu geben, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और इसी तरह अगर आप कहना चाहते हैं कि ही हैज़ नथिंग टू ईट, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, ठीक है। उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो आप कहें एयर हार्ट निस्ट्स, उसके पास कुछ नहीं है। सु एसन खाने के लिए, एयर हार्ट, ठीक है। दोबारा देखें, एयर हार्ट निस्ट्स, उसके पास कुछ नहीं है। सु एसन खाने के लिए। और आज का हम आखिरी जुमला माय डियर फ्रेंड्स पढ़ेंगे, वो ये है कि तुम हमेशा की तरह लेट हो, ठीक है। कोई आदमी लेट आता है, हमेशा की तरह वो लेट आता है, तो आप उसको कहेंगे भाई यू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, यू आर लेट एज ऑलवेज, ठीक है। तुम हमेशा की तरह लेट हो। और डॉच में कहेंगे दू कॉम्स्ट वी इमा, ठीक है। दू कॉम्स्ट तुम आते हो, वी हमेशा, ठीक है। सुशपेट देर से, ठीक है। दू कॉम्स्ट वी इमा सुशपेट, तुम हमेशा की तरह लेट हो या देर से आते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स। फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।